इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेथ वेरी हाई स्किल ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड। सबसे ज़्यादा हाई स्किल्ड माने कि हाई स्किल्ड होना चाहिए वर्कर को कौन सी लेथ पे। तो सेंट्रल लेथ होता है उसको चलाने के लिए काफ़ी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिससे अच्छी जानकारी है वही इस पर ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल टर्निंग हेड इज़ मेनली यूज ऑन। यहाँ पे मल्टीपल टर्निंग हेड कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कौन से लेथ में, तो वो होता है हमारा टूरेट लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस्ट डिस्क्राइब सेंट्रल लेथ। अब सेंट्रल लेथ को सबसे अच्छे तरीके से कौन डिस्क्राइब कर सकता है, वो होता है हमारा टर्निंग मशीन। जो टर्निंग मशीन होती है वो लगभग सेंट्रल लेथ की तरह ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विंगिंग ओवर कैरीज इज व्हाट। जो स्विंग ओवर कैरीज होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं, ये रोटेशन ऑफ द जॉब विद मैक्सिमम डाया अबव द लेथ सेडल। स्विंगिंग ओवर द कैरेज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके ऑर्डिनेंस के पुराने क्वेश्चंस में 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो हम बता देते हैं स्विंग ओवर कैरेज होता क्या है। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक जॉब होता है, मैक्सिमम जॉब आप सैडल के ऊपर जिसको मशीन कर सकते हैं उसी को स्विंग ओवर कैरेज बोलते हैं। स्विंग का मतलब घूमना, तो ये जॉब पूरे सैडल के ऊपर आसानी से जितना घूम जाता है उतना ही साइज मान लिया जाता है कि उस लेथ मशीन पे जितना मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा साइज आप घुमा सकते हैं उसी को हम उसका स्पेसिफाइड करते हैं। वहीं से ये इस मशीन पे इतने डाया का जॉब हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, उसी से आधार हो जाता है कि भैया इसका स्पेसिफिकेशन इतना है, इससे मैक्सिमम जॉब को हम इससे मशीन नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस इन द फिक्सचर्स। यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा क्लैंपिंग और फिक्सचर्स के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं कॉमनली, तो वो होता है हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का हम पिक्चर जिस्ट को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिल्डअप एच इन कटिंग टूल कैन बी एलिमिनेटेड बाई। कभी कभी कटिंग टूल जैसे कि ड्रिल वगैरह में हमारे बिल्डअप एज बन जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फास्ट कटिंग स्पीड पे कटिंग करें। नेक्स्ट है हाई रेक एंगल पे या हाई प्रेशर कटिंग पे। तो जो बिल्डअप एज होती है उसको हम किससे दूर कर सकते हैं, तो जो बिल्डअप एज होती है उसको हम फास्ट कटिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायर रेक एंगल और या फिर हाई प्रेशर कटिंग। इन तीनों से ही हम बिल्डअप एज अगर हो जाती है टूल की तो उसको सबसे पहले फास्ट कटिंग स्पीड से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायर रेक एंगल या फिर तीसरा हाई प्रेशर कटिंग से उसको हम दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल हैज़ हाईएस्ट हार्डनेस। सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है हमारी सेरेमिक्स में। जो सेरेमिक टूल्स होता है इसमें सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग कंडीशन ग्रेटली अफेक्ट द टूल वियर। टूल के टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसकी कटिंग स्पीड होती है। अगर कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है तो टूल में तो टूटने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो यही कंडीशन रहती है, आपका टूल टूट जाता है कि आप स्पीड को मेंटेन नहीं करते हो। द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग शार्प एंड ऑफ अ वर्क पीस इज कॉल्ड। वर्क पीस है उसके एंड को थोड़ा सा बेवल कर रहे हैं, जैसे ये होल हो गया बोर का, इसमें थोड़ा सा इसको बेवल कर दिया है इस एरिया में, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको चैम्फरिंग बोलेंगे। और इस पर आप कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने बोला है शार्प एंड। शार्प एंड का मतलब होता है कि हल्का सा, बिल्कुल नॉर्मल सा। यहाँ पे केवल नॉर्मल सी चैम्फरिंग के बारे में बोल रहे हैं, ये नॉर्मल सा ही बेवल किया गया है। अब एक होता है जो एंड्स को बेवल करना, ये थोड़ा बड़ा बेवल एंड होता है, इसको हम
काउंटर सिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काउंटर सिंक। तो ये अंतर आप देखिएगा, शार्प एंड की बात करेगा तो चैम्फरिंग होगी। चैम्फरिंग थोड़े से एरिया के लिए होती है, 45 डिग्री 30 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ टेपर टर्निंग प्रोसेस इज टू। टेपर टर्निंग प्रोसेस का क्या यूज़ होता है? सबसे पहले, रिड्यूस द डायमीटर बाय रिमूविंग मटेरियल अबाउट ऑन एक्सिस ऑर्डर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ वर्कपीस। तो टेपर टर्निंग कुछ नहीं होती, जैसे ही मान लीजिए ये एक जॉब है, अब इसकी जब टेपर टर्निंग करेंगे तो जॉब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ से ये, यहाँ से ये थोड़ा टेपर में हो जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ा साफ बना देता हूँ इसको मैं। ये जॉब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे डाया इसका कम हो गया ना, यहाँ पे डाया कम है, यहाँ डाया ज़्यादा है। यहाँ मान लीजिए 5 है तो यहाँ 2.5 हो गया, तो यहाँ कम हो गया। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं, इनका डाया को घट जाता है। रिड्यूस द डायमीटर बाय रिमूविंग मटेरियल, इसी को ही हम टेपर टर्निंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल लेथ इज कॉल्ड। सेंट्रल लेथ की फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम बेड। और ये बेड किसके बनाए जाते हैं? आपको याद रखना है हमेशा, CI यानी कि कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द सेंट्रल लेथ रिसीव द पावर थ्रो। सेंट्रल लेथ होती है, वो पावर कहाँ मिलता है? उसको मिलता है हेड स्टॉक से पावर मिलता है। और मैकेनिकल यंत्रावली कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब कमेंट करिए, आप देखता हूँ मैं आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कटिंग डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूस वाइल मशीनिंग। मशीनिंग के दौरान डिसकंटिन्यूअस चिप्स आ रही है, इसका मतलब क्या है? मटेरियल आपका ब्रिटल है, यानी कि भंगुर है। तो टोटल क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए आज के वीडियो के। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपके इसरो, DRDO, आपके टेक्निकल के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, MPTO हो, UPR विनर हो, या फिर आपके दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो के पेपर हो, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सीरीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको रिवाइज़ करने की, और अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 3 से 4 बार भी देखिए, जिससे ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। बाकी में अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस, तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।